मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कौम दाऊद का वाक़या। कौम दाऊद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह पाक ने उनको बंदर बना दिया। एक ऐसी कौम जिनको अल्लाह पाक ने उनकी नाफरमानी के सबब इंसान से बंदर बना दिया। बंदर बनने के बाद वो लोग क्या करते रहे और वो कितना अरसा तक जिंदा रहे और फिर उनको मौत कैसे आई, और क्या आज दुनिया में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं की नस्ल में से है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खौफ खुदा, आजी और इनकसारी और इबादत और रियाजत के औसाफ से माला माल थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत थे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान करते हुए हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सुर्ख चेहरे, नरमो मुलायम बालों, सफेद जिस्म और तवील दाढ़ी वाले थे। जिस्मानी खूबसूरती के साथ आपकी आवाज भी बहुत दिलकश थी। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को ऐसी बेमिसल और उम्दा आवाज अता फरमाई जो किसी और को ना दी। जब आप अलैहिस्सलाम तरन्नुम के साथ ज़बूर शरीफ की तिलावत करते तो परिंदे हवा में ठहर कर आपकी आवाज के साथ आवाज निकालते और तस्बीह के साथ तस्बीह करते। हजरत वाहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो भी आप अलैहिस्सलाम की आवाज सुनता वो झूमने लगता था। आप अलैहिस्सलाम जैसी सुरीली आवाज से ज़बूर शरीफ की तिलावत करते वैसी आवाज कभी किसी कान ने ना सुनी थी। आप अलैहिस्सलाम की तरन्नुम से भरपूर आवाज सुनकर जिन्नों, इंस, परिंदे और मवेशी ऐसे मगन हो जाते कि इनमें से बाज भूख की वजह से मर जाते। आवाज की खूबसूरती के अलावा आप अलैहिस्सलाम में ये खसूसियत भी थी कि आप बहुत कम वक्त में पूरी ज़बूर शरीफ की तिलावत मुकम्मल कर लेते, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किरात आसान कर दी गई थी। आप अलैहिस्सलाम घोड़े पर काठी डालने का हुक्म देते और घोड़ा तैयार होने से पहले ज़बूर पढ़ लेते थे। ज़बूर शरीफ वो आसमानी किताब है जो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। शादे बारी ताला है और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। इनकी बर्बादी का वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है। रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। लेकिन इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और दूसरे दिनों में ना होने के बराबर। तो शैतान ने उन लोगों को ये हिला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं, तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकीद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते के दिन ही शिकार करना पाया गया जो कि उनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिल्ले से मना करते रहे और नाराजो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और कुछ वो सरकशो नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया भी और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसक हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो की तार रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो कि जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آج دنیا میں پائے جانے والے بندر انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔